एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है अर्थात होम साइंस ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2017 में होम साइंस का पेपर किस प्रकार से आया था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और हमें उन्हें किन प्रकार से करने थे। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। आपको ये देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं, इसका नाम बाल विकास है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में चेंज हो, ये फर्स्ट प्रश्न पत्र में या दूसरे में या तीसरे या चौथे या पांचवें में दे दिया गया हो। ठीक है, कहीं कहीं पे 4 ही पेपर होते हैं, कहीं कहीं पे 5 पेपर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पढ़ना यही सब पड़ता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे प्रश्न मिल जाता है वैसे ही नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। लिखा है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको क्या करने रहते हैं, देने रहते हैं। ठीक है, सभी खंड मतलब पूरे खंड, पूरे पेपर को 3 खंडों में बांटा जाता है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, खंड आ के बारे में बात करें, जैसे ही आप खंड आ पे आएंगे वहां पे भी नीचे एक नोट करके इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा। लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। मतलब लगभग लगा दिया है, इसका मतलब यही हुआ कि लगभग का मतलब हुआ 45-55 भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप गिन के 50 ही करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ऐसे ही आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे पहले प्रश्न का पहला दिखाई पड़ रहा होगा कि डिंब ग्रंथि के कार्य बताइए। यहाँ पर आपको बताना रहेगा, डिंब ग्रंथि के कार्य बताना रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न यहीं पे दिखा रहा है कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना रहेगा। वंशानुक्रम मतलब जैसे आपके दादाजी को कोई बीमारी वगैरह रही हो या कोई खूबी रही हो जो आपके पापा के अंदर आ गई हो और आपके पापा से आपके अंदर आ गई, तो ये जो होता है क्या होता है, वंशानुक्रम। लगातार जो चीज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती जाती है। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि जन्म के प्रथम वर्ष में लंबाई में होने वाले परिवर्तन बताइए। मतलब कह रहे हैं जब लड़का जन्म ले लेता है, कोई बच्चा, ठीक है, पेट से निकलता है, जन्म लेता है, तो वो 1 साल में किस प्रकार से उसकी लंबाई कितने बदल जाती है, कितना बढ़ता है, कितनी स्पीड में बढ़ता है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे चौथा नंबर प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, जब बाल्यावस्था जहां से शुरू होता है में कोई 5 मुख्य संवेग बताइए। संवेग का मतलब आप समझ रहे होंगे, इमोशन के बारे में वो बात कर रहा है, तो कोई आपको 5 इमोशन यहाँ पे बताने रहेंगे। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न, अगर आप इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं तो काफी अच्छा आसानी होगी आपको इन सारी चीजों को पढ़ने में। देखते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न लिखा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान प्रसन्नता के योगदान देने वाली कोई 5 परिस्थितियां बताइए। मतलब कह रहे हैं जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होती, बालक जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें आपसे कोई 5 कारण पूछ रहा है, 5 परिस्थितियां पूछ रहा है जिसमें बालक को क्या होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है काफी ज्यादा। इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना रहेगा। ठीक है, आखिरी प्रश्न, आखिरी कह रहे हैं, छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 1 मिनट, अरे भाई साहब ऊपर हो जाओ, नहीं मान रहे हैं। चलो फिर से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको छठा नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा कि शैशवावस्था में किन्हीं 5 विकासात्मक कार्य लिखिए। ठीक है, विकासात्मक कार्य मतलब सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे ना, डेवलपमेंट वर्क जो होते हैं, जो आदमी को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, किसी बालक का विकास करते हैं, उसके बारे में, उन कार्यों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहीं पे आपको मेरे प्यारे दोस्त 7वां नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, संवेगात्मक परिपक्वता से आप क्या समझते हैं। संवेगात्मक परिपक्वता जो होती है, जैसे इमोशन, जो आदमी इमोशन में क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। ठीक है, इमोशनली मेच्योरनेस आ जाती है जब आदमी के अंदर। मेच्योर का मतलब आप समझ रहे होंगे, परिपक्वता होता है। ठीक है, तो जब आदमी क्या होता है, भावात्मक डेवलप हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बात पर रोना बंद कर दे और छोटी छोटी बातों पे हंसना, मतलब एक नॉर्मल आदमी की तरह हो जाता है, उसको ना ज़्यादा इमोशंस के ऊपर अपने काबू हो जाता है। ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। अगला प्रश्न यहीं पे 8वां नंबर आपसे पूछ रहा है, सीखने व परिपक्वता, क्या सीखने व परिपक्वता में अंतर संबंध बताइए। ठीक है, सीखना क्या होता है और परिपक्वता क्या होती है, मेच्योरिटी क्या होती है और लर्निंग क्या होती है, ये दोनों आपको यहाँ पे बताना रहेगा। दोनों में अंतर संबंध आपको बताना रहेगा यहाँ पे आपको। चलिए देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बच्चों
क्या बच्चों के गैंग की क्या विशेषताएं होती हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं जब वो थोड़े बड़े होते हैं, मतलब एक बच्चे समझ लीजिए स्कूल वगैरह में जाना स्टार्ट कर देते हैं या घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका एक गैंग बन जाता है। तो उसमें गैंग की क्या विशेषता होती है ये भी आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बच्चों पर टेलीविजन के प्रभाव बताइए। जो बच्चे होते हैं वो जब टेलीविजन को ज़्यादा देखते हैं, कार्टून वगैरह, तो उस पर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। जब आपके ये 10 प्रश्न समाप्त होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अर्थात जब उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं, तो यहीं पे आपका खंड 22 स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर भी नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको यहाँ पर भी एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। लगभग लगा दिया, मतलब आप समझ रहे होंगे कि 190 भी हो सकते हैं, 210 भी हो सकते हैं, गिनके 200 नहीं होने चाहिए, मतलब आसपास चल सकता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक चीज यहाँ पे समझिएगा। अथवा का मतलब ये हुआ कि आपको आता है तो ये कीजिए, और अगर आपको ये भी आता है तो दोनों में से केवल एक ही करना है जो आपको परफेक्ट आता हो, दोनों को नहीं करना है। ठीक है, तो आपको विकास की अवस्थाओं के बारे में वर्णन करना रहेगा। मान लीजिए आता है तो कीजिए, नहीं दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे दिया जाएगा कि बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, जो बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी हमें क्या करना रहेगा, चर्चा करना रहेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहीं पे हमें देखने को मिलता है संवेगों पर नियंत्रण की विधियां बताइए। संवेग मतलब आप समझ रहे होंगे, बता दिया शुरू में ही, इमोशन। उस पर जब हमें नियंत्रण करना होता है उसकी क्या विधियां हैं, उसके ऊपर कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक और दे दिया जाता है। कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था में आत्मबोध को प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा कीजिए। आत्मबोध का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि आत्मबोध मतलब स्वयं से ही उसको कोई चीज की जानकारी प्राप्त हो। जैसे कोई बच्चा है आग किनारे बार बार जा रहा है, उसको छूने का प्रयत्न कर रहा है, उसको पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अगर वो एक बार जल जाए तो उसको आत्मबोध हो जाता है कि हाँ इसको अगर हम छुएंगे तो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, तो आत्मबोध के बारे में यहाँ पे जो बालक को आत्मबोध को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, चर्चा करना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर लिखा है कि किशोरावस्था की सामान्य सामाजिक रुचियों की चर्चा कीजिए। किशोरावस्था में जो सामान्य सामाजिक रुचियां होती हैं हर बालक के अंदर, जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं, सामान्य रूप से सामाजिक रुचियां मतलब जो समाज के प्रति, समाज से जुड़ी हुई रुचियां होती हैं, इंटरेस्ट होता है बालक का, बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना रहेगा। ठीक है, चर्चा करनी रहेगी। मान लीजिए ये आपको आता है तो कीजिए, नहीं यहाँ पर भी एक अथवा करके प्रश्न दे दिया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है किशोरों का शिक्षा के प्रति व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा कीजिए। जो किशोरों की जो शिक्षा के प्रति व्यवहार होता है, ठीक है, और व्यवहार को जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करना रहेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ रखे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। यहीं पे आपका 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विभिन्न प्रकार के प्रसव को सविस्तार समझाइए। जो विभिन्न प्रकार के प्रसव होते हैं, प्रसव के भी कई प्रकार होते हैं, तो जो विभिन्न प्रकार के प्रसव हैं उनको सविस्तार आपको विस्तार रूप से समझाना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाएगा कि गर्भावस्था की जटिलताओं की चर्चा कीजिए। गर्भावस्था मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब एक औरत पेट से होती है तो उसमें जो जो उसको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, चर्चा करना रहेगा। उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि बाल्यावस्था के दौरान बाल्यावस्था में जब बालक पहुँचता है, ठीक है, उसके समय पूछ रहा है सामाजिक स्वीकार्यता के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, सामाजिक स्वीकार्यता मतलब जैसे कोई बालक है जो बाल्यावस्था में पहुंचा तो समाज में उसको किस प्रकार से स्वीकार किया जा रहा है, एक छोटे बच्चे की तरह या एक खेलने की वस्तु की तरह की, या फिर एक उसको समझदार बच्चे की तरह, तो किस प्रकार से उसको समाज में स्वीकार किया जा रहा है उसके बारे में आपको, उसके जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी रहेगी। ठीक है, मान लीजिए आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके आपको एक प्रश्न और दे दिया जाएगा।
कह रहा है किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। जैसे जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है, ठीक है, तो दाढ़ी मूंछ आ जाना, ये सारी चीज़ें, उसकी आवाज़, लड़की है तो उसकी अलग हो जाती, लड़का होता है तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं उनके बारे में आपको क्या करना रहेगा, चर्चा करना रहेगा, उन सारी चीज़ों को बताना रहेगा, ठीक है। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है, वहीं पे आपका खंड सा स्टार्ट हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखिए नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है और लिखा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने रहेंगे मात्र, और यहाँ पे आपको 3 से 4 प्रश्न दे दिए जाते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पे फिलहाल 3 ही प्रश्न यहाँ पे चर्चा में आए हैं, तो आपको इसमें से केवल 2 ही प्रश्न करने रहेंगे। आगे लिखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। लगभग लगा दिया है तो मेरे प्यारे दोस्त आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 490 और 510 भी चल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जिनके आपके 500 ही होने चाहिए, ठीक है। 500 से 550 भी चल सकता है, तो ज़्यादा ही लिखिएगा, कम मत लिखिएगा अपने हिसाब से। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाल विकास के अर्थ, क्षेत्र एवं सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो बाल विकास होता है उसका अर्थ क्या है ये आपको बताना रहेगा, उसका क्षेत्र क्या है, मतलब किन किन चीज़ों, कौन कौन सी चीज़ हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं, और उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बृहद रूप में चर्चा करनी रहेगी, तभी आपके 500 शब्द पूरे हो पाएंगे, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जब बालक पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, उसमें जो विकास होता है बालक की, जिस प्रकार से वो डेवलप करता है, उसके बारे में आपको क्या करना रहेगा, उन अवस्थाओं के बारे में आपको चर्चा करना रहेगा। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करनी रहेगी। तब जब बच्चा पेट में होता है तो कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी आपको क्या करना रहेगा, चर्चा करना रहेगा, ठीक है। 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, तो चाहे जो 2 मर्जी कहे कर दीजिए, सभी को मत कीजिएगा, केवल 2 ही करने हैं, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि क्रियात्मक विकास क्या है। क्रियात्मक विकास क्या होता है ये आपको बताना रहेगा, इसको समझाना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है समझाइए। उसके बाद कह रहा है क्रियात्मक कौशल के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करनी रहेगी। जो क्रियात्मक कौशल हैं उसका जब डेवलपमेंट होता है तो उसको कौन कौन सी कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना रहेगा, चर्चा करना रहेगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्त ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।